दोस्तों, हमने आपके लिए चार्ट पैटर्न का कंप्लीट कोर्स रेडी किया है। ये कोर्स को हम 3 एपिसोड में डिवाइड करेंगे। इसमें ये फर्स्ट एपिसोड रहेगा। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि चार्ट पैटर्न क्या होती है, चार्ट पैटर्न में परफेक्ट एंट्री और एग्जिट कैसे करनी है, चार्ट पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी, चार्ट पैटर्न कितने टाइप्स की होती है। आइए देखते हैं चार्ट पैटर्न का मतलब क्या होता है। चार्ट पैटर्न अलग अलग कैंडल के कॉम्बिनेशन से बनती है और हर एक पैटर्न का अलग अलग मतलब होता है। हर एक पैटर्न आपको बताना चाहती है कि आगे प्राइस किस डायरेक्शन में मूव करेगा। मेनली 3 टाइप की चार्ट पैटर्न होती हैं, रिवर्सल, कंटिन्यूअस एंड न्यूट्रल। इस वीडियो में हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न को स्टडी करेंगे। रिवर्सल पैटर्न का मतलब होता है कि ऐसी पैटर्न बनने के बाद प्राइस अपना ट्रेंड रिवर्स करता है। अगर अपर ट्रेंड है तो रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद प्राइस डाउन ट्रेंड में रिवर्स होगा। अगर डाउन ट्रेंड है तो रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद प्राइस अपर ट्रेंड में रिवर्स होगा। आपकी फर्स्ट रिवर्सल पैटर्न है डबल टॉप। डबल टॉप में मेनली 3 इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। ये फर्स्ट टॉप, ये सेकंड टॉप और ये है नेकलाइन। जब ये पैटर्न आपको किसी अपर ट्रेंड में दिखेगी तब हाईली चांस रहेंगे कि आगे प्राइस डाउन ट्रेंड में मूवमेंट करेगा। जैसे कि यहां पर शुरुआत में प्राइस हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन में अपर ट्रेंड में मूव कर रहा था। उसके बाद हमें यहां एक डबल टॉप पैटर्न की फॉर्मेशन मिली, फिर प्राइस अपर ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहां भी प्राइस ऊपर जा रहा था। ये पॉइंट को टच करके एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस डबल टॉप बनाता है और बाद में ये नेक लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हो चुकी है। ऊपर से ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड लाइन भी नीचे ब्रेक हो चुकी है। आगे हम देखें तो प्राइस डाउन ट्रेंड की शुरुआत कर देता है। आपने ये तो सीख लिया कि डबल टॉप बनने के बाद प्राइस डाउन ट्रेंड में शुरुआत करता है, लेकिन क्यों इस पैटर्न में ऐसा होता है? तो कि ये पैटर्न बनने के बाद प्राइस नीचे गिरता है। इसका आंसर फाइंड करने के लिए हम इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी समझेंगे। देखिए, इस ग्राफ में प्राइस बुलिश ट्रेंड में है, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस। यहां हम देखें तो प्राइस इस सपोर्ट तक नीचे गिरता है, उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस तक पहुंच जाता है। यहां तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। नेक्स्ट हम देखें तो प्राइस इस रेजिस्टेंस से नीचे गिरता है। यहां हमें अवेयर होने की जरूरत है। देखिए, अगर इस लेवल के पास बायर्स ज्यादा स्ट्रांग होते तो प्राइस इस लेवल को ऊपर तरफ ब्रेक कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्राइस इस रेजिस्टेंस से ही नीचे गिरने लगा। तो अभी माहौल जैसा है, इसका मतलब हुआ कि बायर्स कमजोर पड़े, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि बायर्स की एक्टिविटी कम हुई। अगर प्राइस इस रिसेंट सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट में बायर्स का पावर कम हुआ और सेलर्स का पावर ज्यादा। लेकिन जब तक यह नेकलाइन ब्रेक नहीं होती तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते, और ऐसा हो सकता है कि प्राइस इस नेकलाइन तक आकर फिर से ऊपर चला जाए। नेक्स्ट प्राइस नेकलाइन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है। अब हम बोल सकते हैं कि फिलहाल मार्केट में सेलर्स ज्यादा पावरफुल हैं, और आगे हम देखें तो प्राइस इस अप ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो गया, जहां बीच में हमारे पास ये परफेक्ट डबल टॉप पैटर्न थी। मैं आपको बता दूं, जितने भी चार्ट पैटर्न हैं उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल पैटर्न हेड एंड शोल्डर होती है और उसकी एक्यूरेसी भी सबसे ज्यादा होती है। चलिए इस पैटर्न के कुछ उदाहरण देखते हैं। इस चार्ट में शुरुआत में प्राइस बुलिश ट्रेंड में मूव कर रहा था, उसके बाद प्राइस इस सपोर्ट तक नीचे गिरता है और फिर से प्राइस एक बार ऊपर जाता है और आखिर में प्राइस इस लेवल के पास आता है। ये लेफ्ट शोल्डर, ये सिर एंड ये राइट शोल्डर। दोस्तों, जब तक ये नेकलाइन नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होती तब तक हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड में रिवर्स होगी। नेक्स्ट, प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाता है। अब यहां से प्राइस डाउन साइड में एक मूवमेंट दे सकता है। चलिए इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। देखिए, यहां पर स्टार्टिंग में प्राइस अप ट्रेंड में है। नेक्स्ट, प्राइस डायरेक्ट इस सपोर्ट तक नीचे गिर जाता है। यहां पर आप देखो तो प्राइस ने इस लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं किया, मतलब यहां धीरे धीरे सेलर्स एक्टिव होने लगे हैं। लेकिन अभी भी ये अपर ट्रेंड ही है क्योंकि यह रीसेंट स्विंग अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। नेक्स्ट, प्राइस यहां से ऊपर जाता है, लेकिन यह लेवल को प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाता है। दोस्तों, अगर यहां बायर्स बाय करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते तो मार्केट नया हाई बनता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब फिलहाल यहां बायर्स कमजोर हो रहे हैं और सेलर्स धीरे धीरे मार्केट का कंट्रोल ले रहे हैं। नेक्स्ट, प्राइस नीचे गिरता है और इस नेक लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है। यहां से आगे प्राइस नीचे गिर सकता है क्योंकि हमें यहां दिख रहा है कि मार्केट में बायर्स ज्यादा बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं है और सेलर्स हर मोमेंट पर अपनी एक्टिविटी शो कर रहे हैं। यहां पे सेलर्स की एक्टिविटीज ज्यादा है, इसलिए हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे से प्राइस नीचे गिर सकता है। नेक्स्ट हम देखें
तो ये बुलिश ट्रेंड डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो चुका है। चलिए अब समझते हैं कि आपको इस पैटर्न में ट्रेड कैसे लेना है। इसमें भी आपको रीटेस्ट का वेट करना है। जैसे कि यहाँ प्राइस स्टार्टिंग में अपर ट्रेंड में मूव कर रहा था, उसके बाद प्राइस नीचे गिरता है जहां एक पहले सपोर्ट था। आगे प्राइस ऊपर जाता है इस लेवल तक और फिर एक बार नीचे गिरने की कोशिश करता है। हमें दिख रहा है कि बायर्स कमजोर हो रहे हैं, लेकिन हम वेट करेंगे कि सेलर्स थोड़ा ज्यादा एक्टिवेट हो। नेक्स्ट, प्राइस नेकलाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है। अब हमारे पास एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन है। यह लेफ्ट शोल्डर, यह हेड और यह राइट शोल्डर। यह नेकलाइन भी अभी अभी ब्रेक हो चुकी है और यह अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड में रिवर्स तो हो चुका है, लेकिन हम नहीं चाहते कि मार्केट हमें फंसाएं, इसलिए हम थोड़ा वेट करने के बाद ही ट्रेड लेंगे। नेक्स्ट, प्राइस नेकलाइन के पास आकर बेयरिश और कंफर्मेशन कैंडल बनाता है। अब हम यहां पर सेल में एंट्री कर सकते हैं। इस बेयरिश कैंडल के हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे और यह हेड एंड, यह नेकलाइन के बीच में जितना गैप होगा उतना हम प्रॉफिट टारगेट रख देंगे और फिर कुछ टाइम के बाद हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। चलिए एक आखिरी एग्जांपल देखते हैं। इस चार्ट में प्राइस ने इस नेकलाइन को ब्रेक डाउन कर दिया है। हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। नेक्स्ट, हम देखें तो प्राइस रीटेस्ट करने के लिए आता ही नहीं और डायरेक्ट नीचे चला जाता है। आपके साथ भी कई बार ऐसा होगा। आप वेट करते रहेंगे और प्राइस डायरेक्ट मूव कर देगा, लेकिन फिर भी आपको रीटेस्ट का ही वेट करना है। तीसरी रिवर्सल पैटर्न है डबल बॉटम। कुछ लोग इस पैटर्न को डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं। इसमें भी मेनली 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। ये फर्स्ट बॉटम, ये सेकंड बॉटम और यह नेकलाइन। ये पैटर्न बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब कि डाउन ट्रेंड होता है उस समय डबल बॉटम बने तब हाईली चांस रहते हैं कि आगे से प्राइस अप ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो जाए। जैसे कि यहां पर शुरुआत में प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था, फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है इस सपोर्ट तक और यहीं से ऊपर जाने की शुरुआत कर देता है। आखिर में यह नेकलाइन ऊपर की तरफ ब्रेक हो चुकी है। अब यहां से एक बुलिश ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। दूसरा एग्जाम्पल, यहां भी प्राइस स्टार्टिंग में लोअर लो और लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा था, जिसके बाद प्राइस इस सपोर्ट तक नीचे गिर के ऊपर चला जाता है। यहां पर यह नेकलाइन का भी ब्रेकआउट मिल गया। अब ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में रिवर्स हो सकता है। चलिए डबल बॉटम के पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। देखिए, यहां प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो हम सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस नीचे गिरता है जहां पर यह सपोर्ट था, लेकिन यहां प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाता और ऊपर जाने की कोशिश करता है। अगर इस जगह पर सेलर्स सेल करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते तो प्राइस नया लो बनाता, लेकिन नया लो नहीं बना, मतलब अभी सेलर्स थोड़े कमजोर पड़े हैं। हम वेट करेंगे कि यहां बायर्स बाय करने में अपना इंटरेस्ट दिखाएं और फिर नेकलाइन को ब्रेक कर दें। इसलिए जब तक ये नेकलाइन ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होती तब तक मार्केट में सेलर्स का ही कंट्रोल रहेगा। अभी सेलर्स सिर्फ कमजोर पड़े हैं। नेक्स्ट, प्राइस ने इस नेकलाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। फाइनली हम बोल सकते हैं कि अब बायर्स बाय करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और यहां संभावना रहेगी कि प्राइस डाउन ट्रेंड में से अपर ट्रेंड में रिवर्स हो जाए। नेक्स्ट, प्राइस ने अच्छा खासा मूवमेंट अपर ट्रेंड में दिया। चलिए समझते हैं इसमें आपको परफेक्ट एंट्री कहां करनी है और कहां स्टॉप लॉस रखना है और कहां प्रॉफिट टारगेट रखना है। यहां पर आप देखो तो अभी एक डाउन ट्रेंड है। नेक्स्ट, प्राइस इस सपोर्ट लेवल तक नीचे आता है, उसके बाद प्राइस इस नेकलाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है। अभी हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम रिटेस्ट का वेट करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस फुल ऑफ स्पीड से नीचे गिर जाता है। दोस्तों, अगर यहां हमने बाय कर लिया होता तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, इसलिए हमेशा आपको रिटेस्ट का वेट करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, यहां भी प्राइस डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद डबल बॉटम बना, ये फर्स्ट बॉटम, ये सेकंड बॉटम और यह नेकलाइन। नेक्स्ट, प्राइस नेकलाइन को ब्रेक कर देता है। इसके बाद फिर से प्राइस इस नेकलाइन के पास आता है जो कि सपोर्ट का काम करेगी। यहां पर हमें एक बुलिश कैंडल का सिग्नल मिला। अब हम बाय में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे इस बुलिश कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे और प्रॉफिट टारगेट रखेंगे नेकलाइन और यह बॉटम के बीच में जितना गैप होगा उतना। नेक्स्ट, प्राइस इस डाउन ट्रेंड में से अप ट्रेंड में रिवर्स हो गया है, जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। आपकी नेक्स्ट रिवर्सल पैटर्न है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। यह पैटर्न भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब जब डाउन ट्रेंड में यह पैटर्न बने तो हाईली चांस रहेंगे कि प्राइस डाउन ट्रेंड में से अप ट्रेंड में रिवर्स हो जाए। इसमें भी 4 इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। यह लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर और नेकलाइन। जैसे कि यहां प्राइस डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन मिली। इसके बाद प्राइस डाउन ट्रेंड में से अप ट्रेंड में रिवर्स हो गया।
चलिए इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। देखिए, यहां पर प्राइस डाउन ट्रेंड में है, फिर प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है। प्राइस ने इस लेवल को तो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दिया। अभी जिस तरह से प्राइस मूव कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि अभी बायर्स धीरे धीरे एक्टिव होने लगे हैं। नेक्स्ट, प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल से नीचे गिरता है और इस सपोर्ट से फिर से ऊपर जाता है और इस नेकलाइन को ब्रेक कर देता है। इस मूव में बायर्स ने अपनी एक्टिविटी दिखाई थी और इस मूव में भी बायर्स फुल पोटेंशियल के साथ एक्टिव होते हैं, जिस वजह से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे प्राइस ऊपर जा सकती है। लेकिन ट्रेड लेते समय आपको रिटेस्ट का वेट करना है। चलिए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। इस ग्राफ में प्राइस लोअर लो और लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा था और फिर प्राइस तेजी से ऊपर जाता है इस रेजिस्टेंस तक। वहां से प्राइस फिर एक बार नीचे गिरता है। यह लेफ्ट शोल्डर, यह हेड और यह राइट शोल्डर। दोस्तों, यह नेकलाइन अभी भी ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं हुई है, इसलिए हम इसको परफेक्ट हेड एंड शोल्डर नहीं बोल सकते। नेक्स्ट, प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाता है और इस नेकलाइन को ब्रेक कर देता है। अब ये डाउन अप ट्रेंड में रिवर्स हो चुका है, लेकिन फिर भी हम ट्रैप ना हो जाएं, इसलिए हम रिटेस्ट का वेट करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस फिर से इस सपोर्ट के पास आता है जहां बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। यहां पर हम बाय में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे इस बुलिश कैंडल के लो से नीचे और प्रॉफिट के लिए नेकलाइन और ये हेड के बीच में जितना गैप होगा उतना रख सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइस अप ट्रेंड में रिवर्स हो जाता है, जिससे साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, रिवर्सल चार्ट पैटर्न है ट्रिपल टॉप। देखिए, ये पैटर्न बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है, जिसकी फॉर्मेशन होने के बाद प्राइस अप ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड में रिवर्स होता है। इसमें भी मेनली 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। यह फर्स्ट टॉप, यह सेकंड टॉप, यह थर्ड टॉप और यह नेकलाइन। इस पैटर्न की एक्यूरेसी डबल टॉप पैटर्न से थोड़ी ज्यादा है। क्यों? इसका आंसर हमें इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी में मिलेगा। यहां प्राइस स्टार्टिंग में हायर हाई और हायर लो के स्ट्रक्चर में ऊपर जा रहा था। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, लेकिन इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाता। अगर यहां बायर्स बाय करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते तो प्राइस में हाई बनता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब अभी बायर्स थोड़े कमजोर पड़े थे। नेक्स्ट, प्राइस फिर से ऊपर जाता है, लेकिन अभी भी प्राइस इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाता और फिर से प्राइस एक बार नीचे गिरता है। दोस्तों, यहां भी प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाता और एक बार फिर से ऊपर चला जाता है। यहां मार्केट में ना ही बायर्स ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे और ना ही ज्यादा सेलर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हम बोल सकते हैं अभी दोनों इक्वल है। नेक्स्ट, फाइनली प्राइस ने इस सपोर्ट लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अभी तक बायर्स और सेलर्स इक्वल थे, लेकिन अब धीरे धीरे सेलर्स सेल करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये फर्स्ट टॉप, ये सेकंड टॉप और ये थर्ड टॉप और ये सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन। ये पैटर्न डबल टॉप से ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि जितना टाइम मार्केट किसी रेंज में बीतता है, उसके बाद प्राइस किसी लेवल को ब्रेक करता है, उस समय उस डायरेक्शन में एक हेल्दी मूव आने के चांस ज्यादा रहेंगे। चलिए इस पैटर्न के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहां प्राइस नीचे आकर फिर ऊपर जाता है और एक बार फिर से नीचे आकर ऊपर जाता है और लास्ट में यह सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन हो गया। हमारे पास एक एक्यूरेट ट्रिपल टॉप पैटर्न है। यह फर्स्ट टॉप, ये सेकंड टॉप, जिसमें यह सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिल चुका है। अब हम रिटेस्ट का वेट करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस बेयरिश कैंडल का सिग्नल देता है। अब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस बेयरिश कैंडल से ऊपर और प्रॉफिट टारगेट। ये सपोर्ट और टॉप के बीच में जितना गैप होगा उतना नेक्स्ट प्राइस नीचे गिरता है, जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो गया है। चलिए अब आखिरी रिवर्सल पैटर्न को चेक करते हैं और वह है ट्रिपल बॉटम। ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब डाउन ट्रेंड में जब ये पैटर्न बनेगी तब संभावना रहेगी कि प्राइस अब ट्रेंड में मूव करे। चलिए इसकी साइकोलॉजी समझते हैं। प्राइस यहां नीचे आ रहा था, उसके बाद प्राइस एक बार नीचे गिरता है इस सपोर्ट तक और यहीं से ऊपर जाने की कोशिश करता है। प्राइस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाता, मतलब अभी सेलर थोड़े कमजोर पड़े हैं। नेक्स्ट, प्राइस ऊपर जाता है और यहां पर भी ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ और प्राइस साइड में थोड़ा मूव करता है, मतलब अभी बायर्स और सेलर्स दोनों ही इक्वल हैं। नेक्स्ट, प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देता है। अभी तक बायर्स और सेलर्स इक्वल थे, लेकिन अब बायर्स धीरे धीरे एक्टिव होने लगे हैं, तो हो सकता है कि आगे ये प्राइस अब ट्रेंड में मूव करे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इस ग्राफ में प्राइस थोड़ा सा नीचे आके साइड में मूवमेंट देता है। हमारे पास फिलहाल 3 बॉटम्स हैं। नेक्स्ट, प्राइस ने इस इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर दिया। अब हम रिटेस्ट का वेट करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस इस लेवल तक आता है जो कि अब सपोर्ट का काम करेगा। इसके पास आकर प्राइस बुलिश कैंडल का सिग्नल देता है। अब हम बाय में एंट्री कर सकते हैं
हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस बुलिश कैंडल के लो के नीचे, और प्रॉफिट टारगेट ये बॉटम और ये नेकलाइन के बीच का गैप, जितना नेक्स्ट प्राइस डाउन ट्रेंड में से अप ट्रेंड में रिवर्स होता है, जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और जल्दी ही हम इस कोर्स का दूसरा एपिसोड ला रहे हैं, तो दूसरे पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इनके कोर्स का ये हमारा दूसरा एपिसोड है। इस एपिसोड में हम कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूअस पैटर्न किसे कहते हैं, इसमें ट्रेड कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, और सभी कंटिन्यूअस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी। चलिए समझते हैं कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न किसे कहते हैं। देखिए, जब किसी पैटर्न की फॉर्मेशन होने के बाद प्राइस अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू करता है, तो उसको हम कंटिन्यूअस सात पैटर्न बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, प्राइस यहां पर शुरुआत में डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन का निर्माण हुआ, उसके बाद प्राइस ने अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू किया जो कि यहां पर डाउन का था। उसी तरह यहां पर शुरुआत में प्राइस हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन के साथ अप ट्रेंड में मूव कर रहा था। उसके बाद हमें एक कंसोलिडेशन रेंज मिली, उसके बाद प्राइस ने अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू किया जो कि यहां पर अप ट्रेंड का था। आपकी फर्स्ट कंटिन्यूअस पैटर्न है बुलिश रेक्टेंगल। जब प्राइस किसी अप ट्रेंड में होता है और फिर साइडवे रेंज में मूवमेंट करता है, उसको हम बुलिश रेक्टेंगल कहते हैं। इस पैटर्न में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी, ऊपर का लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे का लेवल सपोर्ट का काम करेगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में शुरुआत में प्राइस हायर हाई के स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा साइडवे हो जाता है। ये सब लेवल को टच करके हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ये सब लेवल को टच करके हम सपोर्ट लेवल ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, इस अब यहां से प्राइस ऊपर साइड मूव कर सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहां ये रेजिस्टेंस जोन और यह सपोर्ट, प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया और फिर से अप ट्रेंड में मोमेंटम दिया। चलिए इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं कि रेक्टेंगल पैटर्न क्यों बनती है और क्यों बुलिश रेक्टेंगल बनने के बाद प्राइस फिर से ऊपर जाता है। ध्यान से देखिए इस ग्राफ को। प्राइस यहां पहले अप ट्रेंड में था, इसके बाद प्राइस थोड़ा साइडवे होता है। अब जो भी ट्रेडर्स ने यहां पर बाय में एंट्री किया होगा, वे लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। बायर्स के प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हमें यहां साइडवे मूवमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्राइस इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, मतलब कि यहां नए बायर्स बाय करने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। पुराने बायर्स में से कुछ लोगों ने यहां प्रॉफिट बुक किया होगा और कुछ पुराने बायर्स ने होल्ड किया होगा, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं। हमारे लिए अच्छा है कि हमें यहां पर बायर्स का इंटरेस्ट दिखा। इस वजह से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे से मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन काफी सारे लोग बुलिश रेक्टेंगल में गलत तरीके से एंट्री करते हैं और लॉस करते हैं। चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि आपको इसमें परफेक्ट एंट्री कैसे करनी है। इस ग्राफ में प्राइस पहले ऊपर जा रहा था और फिर साइडवे हो जाता है, यहां पर आपको बुलिश रेक्टेंगल की फॉर्मेशन मिली। लेकिन दोस्तों, ये रेक्टेंगल अभी इनकम्प्लीट है। यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चला जाए। इसलिए जब तक यह रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता है, तब तक आप इसको एक परफेक्ट बुलिश रेक्टेंगल नहीं मान सकते। नेक्स्ट प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, तो कुछ लोग यहीं पर बिना वेट किए एंट्री करने लगेंगे। लेकिन 10 में से 2-3 बुलिश रेक्टेंगल ऐसे भी होते हैं जिसमें मार्केट प्रॉपर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देगा और फिर प्राइस नीचे गिर जाएगा। अगर आपको सेफ रहकर ट्रेड लेना है तो रिटेस्ट का वेट करना जरूरी है। नेक्स्ट प्राइस नीचे आता है, अब ये रेजिस्टेंस लेवल आगे सपोर्ट का काम करेगा, वहां पर हमें एक बुलिश कैंडल और कंफर्मेशन मिली। अब आप यहां पर बाय एंट्री कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस ये बुलिश कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे रहेगा और प्रॉफिट टारगेट ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जितना गैप होगा उतना नेक्स्ट प्राइस अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू करता है, जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो गया। आपकी दूसरी कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न है बेरिश रेक्टेंगल। ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बनती है। इसमें यह लेवल सपोर्ट का काम करेगा और यह लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा। चलिए इस पैटर्न के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। शुरुआत में यहां प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था, उसके बाद प्राइस साइडवे हो जाता है। नेक्स्ट प्राइस इस सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन करता है, इसलिए हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे से प्राइस फिर से डाउन ट्रेंड में मूव करे और इसमें ट्रेड करना भी बहुत आसान है, जैसे कि ये डाउन ट्रेंड और यह बेरिश रेक्टेंगल। लेकिन अभी ये रेक्टेंगल इनकम्प्लीट है। जब तक हमें ब्रेक डाउन नहीं मिलता तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। आगे हम देखें तो प्राइस ने इस लेवल का ब्रेक डाउन कर दिया। अब हमारे पास एक परफेक्ट बेरिश रेक्टेंगल है, फिर भी हम रिटेस्ट का वेट करेंगे। हम ट्रैप नहीं होना है। नेक्स्ट प्राइस आता है यहां पर, जहां ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद प्राइस बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल बनाता है।
अब हम यहां पर सेलिंग कर सकते। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के हाई से थोड़ा ऊपर, और प्रॉफिट टारगेट इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जितना गैप होगा उतना नेक्स्ट प्राइस नीचे गिरता है, जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो गया है। चलिए मैं आपको एक टिप्स देता हूं। अगर बुलिश और बेरिश रेक्टेंगल की रेंज ज्यादा लंबी हो तो आगे का मूव बड़ा हो सकता है। आपकी तीसरी चार्ट पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल। इसमें एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता है और एक बुलिश ट्रेंड लाइन, जहां हर बार प्राइस हायर लो बनाकर ऊपर जाता है। इस पैटर्न की एक कंडीशन है कि प्राइस इस रेजिस्टेंस को मिनिमम 2 बार टच करनी ही चाहिए और इस ट्रेंड लाइन को प्राइस मिनिमम 3 बार टच करना ही चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, यहां प्राइस स्टार्टिंग में ऊपर मूव कर रहा था, उसके बाद थोड़ा नीचे गिरता है और फिर ऊपर जाता है, पर यहां ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो पाता। प्राइस फिर से गिरता है, जहां से फिर एक बार ऊपर चला जाता है। अब हम ये बुलिश ट्रेंड लाइन ड्रॉज करेंगे और ऊपर ये रेजिस्टेंस जोन। नेक्स्ट एक बार फिर से प्राइस नीचे आकर ऊपर जाता है, जहां फाइनली ये रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है। अभी हमारे पास एक परफेक्ट असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है और हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहां से प्राइस फिर से अपर ट्रेंड में मूव करे। चलिए इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। इस ग्राफ में प्राइस ऊपर जाता है, उसके बाद नीचे आकर फिर से ऊपर जाता है, लेकिन यहां ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ। फिर प्राइस नीचे गिरता है, लेकिन यहां तो प्राइस इस लो तक भी नहीं आ रहा है, उससे पहले ही प्राइस ऊपर चला जाता है। इस तरह से ये पैटर्न बनती है। आप देखिए, यहां हर बार प्राइस नया लो बनाता है, मतलब हर लो पे बायर्स एक्टिव होकर प्राइस को ऊपर मूव करवा देते हैं। ये सब जगह से बायर्स अपना पोटेंशियल शो कर रहे थे, इसलिए हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे से प्राइस ऊपर जा सकती है, लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम कंफर्म नहीं हो सकते कि प्राइस ऊपर ही मूव करें। इसलिए ब्रेकआउट मिलने का वेट करना जरूरी रहेगा। इसमें आपको अच्छा खास प्रॉफिट मिलेगा। कैसे? चलिए समझते हैं। यहां प्राइस स्टार्टिंग में अपर ट्रेंड में था, उसके बाद हमें असेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन मिली। नेक्स्ट ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया। हम यहां रिटेस्ट का वेट करेंगे, आगे प्राइस थोड़ा नीचे आती है। इस लेवल के पास हमें बुलिश कैंडल का सिग्नल मिला। अब हम यहां पर बाय कर सकते हैं। हमारा S12 रहेगा इस बुलिश कैंडल के लो के नीचे, और प्रॉफिट टारगेट के लिए ये रेसिस्टेंस और ये लो के बीच में जितना गैप होगा उतना रख सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस हमारी डायरेक्शन में मूव करता है। आपकी नेक्स्ट पैटर्न है डिसेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल अप ट्रेंड में बनती है और डिसेंडिंग ट्रायंगल डाउन ट्रेंड में बनती है, जिसमें ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा और ये ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस का काम करेगी। इस पैटर्न में भी प्राइस इस रेसिस्टेंस को मिनिमम 2 बार टच करना चाहिए और ट्रेंड लाइन को मिनिमम 3 बार टच करना चाहिए। जैसे कि यहां प्राइस नीचे आ रहा था, उसके बाद प्राइस फिर से थोड़ा ऊपर जाता है और नीचे गिरता है, फिर से प्राइस एक बार ऊपर जाता है, जहां प्राइस इस लेवल के पास भी नहीं पहुंच पाता और पहले ही रिवर्स हो जाता है। इस तरह से इसमें प्राइस हर बार लोअर हाई बनाकर नीचे गिरता है। हर लोअर हाई के पास बायर्स अपना पोटेंशियल दिखा रहे हैं, इसलिए हम यहां पर प्रेडिक्ट करेंगे कि आगे प्राइस नीचे गिर सकता है, क्योंकि हर पिछले हाई में सेलर्स का पोटेंशियल देखने को मिलता है। लेकिन जब तक ये सपोर्ट डाउन साइड में ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक ये पैटर्न इनकम्प्लीट ही रहेगी। सो वेट फॉर एनी परफेक्ट ब्रेकडाउन। नेक्स्ट प्राइस इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है। अब हम बोल सकते हैं कि यह एक परफेक्ट डिसेंडिंग पैटर्न है और आगे प्राइस नीचे जाता है। चलिए समझते हैं इसमें ट्रेड कैसे लेना है। देखिए, हमारे पास एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है जहां प्राइस 2 बार इस सपोर्ट को टच कर चुका है और 3 बार रेसिस्टेंस को टच कर चुका है। नेक्स्ट हमें ब्रेकडाउन मिला, हम रिटेस्ट का वेट करेंगे। आगे प्राइस सपोर्ट लेवल के पास आता है, जो कि अब रेसिस्टेंस का काम करेगा। वहां हमें बेयरिश कैंडल का सिग्नल मिला। अब हम सेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई से थोड़ा ऊपर रखना है और प्रॉफिट टारगेट ये सपोर्ट और ये लो के बीच के गैप जितना। आपकी नेक्स्ट पैटर्न है बुलिश फ्लैग पैटर्न। जब अब ट्रेंड के दौरान प्राइस थोड़ा रिट्रेस करता है और जब इसमें हमें कुछ इस तरह से 2 ट्रेंड लाइन मिले, तब ये फ्लैग पैटर्न कहलाएगी। ये पैटर्न फ्लैग जैसी दिखती है, इसलिए इसका नाम फ्लैग पैटर्न रखा गया है। कुछ लोग इसको फ्लैग एंड पोल भी कहते हैं। ये फ्लैग और ये पोल एग्जाम्पल के लिए। ये पहले एक बुलिश ट्रेंड था जहां आगे प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करता है, तो हम ये पॉइंट को कनेक्शन करके ट्रेड लाइन बनाएंगे और ये पॉइंट को कनेक्ट करके दूसरी ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ऊपर ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस का काम करेगी और लोअर ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी। नेक्स्ट प्राइस ने इस रेसिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर दिया है। अब यहां से प्राइस ऊपर जा सकती है। चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। जब किसी ऐप ट्रेंड में जिसमें सभी कैंडल्स पावरफुल रहेंगी, जैसे जैसे सभी बायर्स का प्रॉफिट बुकिंग होने लगता है, तब हमें एक रिट्रेसमेंट दिखेगा। पहले तो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर यहां फ्रेश बायर्स भी बाय करने में इंटरेस्टेड होंगे तो हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलेगा।
नेक्स्ट प्राइस इसको ब्रेक कर देता है, मतलब धीरे धीरे बायर्स एक्टिव होने लगे हैं। अब हम कह सकते हैं कि आगे प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर सकता है। इसमें प्रॉफिट टारगेट रखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। देखिए, इस जगह बुलिश ट्रेंड था, फिर प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करता है, जिसे हम लोग ट्रेंड लाइन से कनेक्ट करेंगे। आगे प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और फिर प्राइस रिटेस्ट करने के लिए आता है, जिसमें हमें बुलिश और कंफर्मेशन का सिग्नल मिला। ये बाय करने का सिग्नल है, जिसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के लो के नीचे, और प्रॉफिट टारगेट के लिए आप इस पोल की साइज का यूज कर सकते हैं। जितना बड़ा पोल होगा उतना आपका प्रॉफिट टारगेट बड़ा रहेगा। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाता है और फाइनल में हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेयरिश फ्लैग पैटर्न को चेक करते हैं। यह पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनेगी। डाउन ट्रेंड के समय जब प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, उसी समय हमें दो ट्रेंड लाइन मिलेगी, जिसमें अपर ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस का काम करेगी और लोअर ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी। ये पूरे जोन को हम फ्लैग कहेंगे और ये डाउन साइड की मूवमेंट को हम पोल कहेंगे। जैसा कि यहां प्राइस डाउन ट्रेंड में था, जिसके बाद हमें एक रिट्रेसमेंट मिलता है, तो हम इस बिंदु को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और ये पॉइंट 4 टच करके हम दूसरी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। यहां से प्राइस नीचे जा सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहां स्टार्टिंग में प्राइस नीचे आ रहा था, फिर एक फ्लैग पैटर्न का निर्माण हुआ। नेक्स्ट प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके रिटेस्ट करता है और बेयरिश कैंडल का सिग्नल मिला। यहां आप सेल कर सकते हैं एसएल कैंडल के हाई से ऊपर और प्रॉफिट टारगेट पोल की साइज, जितना अब मैं आपको वो पैटर्न सिखाने जा रहा हूं जो है। तो बहुत हुआ आसान, लेकिन गलत तरीके से सीखने की वजह से लोगों को यह पैटर्न बहुत ही टफ लगती है। मैं बात कर रहा हूं कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में। यह पैटर्न बुलिश ट्रेंड में बनती है। अब ट्रेंड के दौरान प्राइस रिट्रेसमेंट तो करता है, लेकिन राउंड शेप में रिट्रेस करता है जो कप जैसी दिखती है, इसलिए इसका नाम कप एंड हैंडल रखा गया है। यह पार्ट को हम कप कहेंगे और यह पार्ट को हम हैंडल कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए, यहां पहले प्राइस ऊपर जा रहा था, फिर प्राइस रिट्रेस तो करता है, लेकिन राउंड शेप में फिर प्राइस हल्का सा साइडवे हो जाता है। नेक्स्ट प्राइस इस रेसिस्टेंस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है और फिर प्राइस अपने पुराने ट्रेंड में कंटिन्यू करता है। चलिए समझते हैं इसमें ट्रेड कैसे लेना है। यहां हमारे पास एक कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन थी। उसके बाद प्राइस इस साइड में रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है, फिर प्राइस रिटेस्ट करता है और बुलिश कंफर्मेशन का सिग्नल बनता है। यहां पर आप बाय में ट्रेड ले सकते हैं। इसमें आप प्रॉफिट टारगेट ये कप के बॉटम और इस रेसिस्टेंस के बीच में जितना गैप होगा उतना रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो से थोड़ा नीचे। आपकी नेक्स्ट पैटर्न है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। ये पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनेगी। इन शॉर्ट कप एंड हैंडल का उल्टा होगा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। जैसे कि यहां डाउन ट्रेंड में प्राइस मूव कर रहा था, फिर प्राइस राउंड शेप में रिट्रेस करता है और इस सपोर्ट के पास हमें एक स्मॉल रेंज देखने को मिली। दोस्तों याद रखना, जब तक ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल भी हो सकता है कि यहां से प्राइस फिर से ऊपर चला जाए, इसलिए जल्दबाजी मत करना। नेक्स्ट इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिला और फिर प्राइस रिटेस्ट करने के लिए भी आता है, जहां हमें बियरिश कंफर्मेशन का सिग्नल हम सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर और प्रॉफिट टारगेट ये सपोर्ट और ये राउंड शेप में जितना गैप होगा उतना प्रॉफिट टारगेट रख सकते हैं। बाद में हमें एक शार्प मूवमेंट मिले डाउन साइड में। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों चार्ट पैटर्न के कोर्स का यह तीसरा एपिसोड है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के बारे में। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न उसे कहते हैं कि जिस पैटर्न के बनने के बाद हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे। हमें किसी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना पड़ेगा। ऐसी पैटर्न को हम न्यूट्रल चार्ट पैटर्न बोलते हैं। आपकी फर्स्ट न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इस पैटर्न में आपको दो ट्रेंड लाइन मिलेगी। एक ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ जाती है और दूसरी नीचे से ऊपर। जहां दोनों ट्रेंड लाइन मिलती है उसे एरिया को हम अपेक्स बोलते हैं। इस पैटर्न में प्राइस एंड में नैरो हो जाता है, जैसे कि यहां पर प्राइस शुरुआत में ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, जहां ये हाई ब्रेक नहीं हो पाता और प्राइस रिवर्स हो जाता है। सो हम ये दो पॉइंट को टच करके एक ट्रेंड लाइन बना देंगे जो कि रेसिस्टेंस का काम करेगी, और ये दो पॉइंट को टच करके हम एक दूसरी ट्रेंड लाइन बना देंगे जो कि सपोर्ट का काम करेगी इस पैटर्न की। एक कंडीशन है कि यह पैटर्न में ये दोनों ट्रेंड लाइन को प्राइस मिनिमम 2 बार तो टच करना ही चाहिए। अब यहां हमें वेट करना है। अगर प्राइस इस सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया तो हम सेल साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, और अगर प्राइस ने इस रेसिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया है
तो हम बाय साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। आगे प्राइस ने इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया, तो हम यहां से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे से प्राइस ऊपर जा सकती है। चलिए इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहां भी प्राइस नीचे आ रहा था, उसके बाद हमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन मिली। यहां से दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो प्राइस इस रेसिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर चला जाए, या फिर प्राइस इस सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे चला जाए। आगे प्राइस ने इस सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया है। अब हम यहां से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे से प्राइस नीचे गिर सकता है। चलिए इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। यहां प्राइस ऊपर जा रहा था, फिर नीचे गिरता है और रिवर्स होके ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये लेवल ब्रेक नहीं हो पा रहा। मतलब अभी यहां बायर्स थोड़े कमजोर हुए हैं। नेक्स्ट प्राइस फिर रिवर्स होकर नीचे गिरता है, लेकिन यहां भी प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया और फिर से रिवर्स हो गया। मतलब हर बार बायर्स बाय करने में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे और सेलर्स भी सेल करने में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए हम इस पैटर्न में थोड़ा वेट करते हैं कि जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिलेगा उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि फिलहाल तो ना ही बायर्स अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और ना ही सेलर्स। नेक्स्ट प्राइस ने इस रेसिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। अब हम बोल सकते हैं कि अभी यहां नए फ्रेश बायर्स बाय करने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगर यहां नए फ्रेश बायर्स भी इन्वॉल्व हुए हैं, इसका मतलब आगे से प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर सकता है। और अगर यहां प्राइस ने इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया होता तो चांस होते कि प्राइस नीचे गिरता। इसीलिए न्यूट्रल पैटर्न में हमें सिर्फ ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन का वेट करना जरूरी रहता है। चलिए अब समझते हैं इस पैटर्न में आपको ट्रेड कैसे लेना है। देखिए यहां प्राइस शुरुआत में डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद हमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन मिली। ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी। अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो हम बाय में एंट्री करेंगे। अगर प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो हम सेल में एंट्री करेंगे। नेक्स्ट प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है। इसका मतलब अभी यहां धीरे धीरे बायर्स कंट्रोल ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हम रिटेस्ट का वेट करेंगे। नेक्स्ट प्राइस आता है इस ट्रेंड लाइन के पास, जो कि पहले रेजिस्टेंस का काम करती थी। अब वह आगे जाकर सपोर्ट का काम करेगी। वहां पर हमें एक बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। अब हम यहां पर बाय में एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहां और प्रॉफिट टारगेट के लिए हम ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में जितना गैप होगा उतना टारगेट रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो चुका। चलिए अभी मैं आपको वह पैटर्न सिखाता हूं जो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं और मेरी फेवरेट है। मैं बात कर रहा हूं राइजिंग चैनल के बारे में, जो कुछ ऐसी दिखती है जिसमें दो ट्रेंड लाइन रहेंगी। लोअर ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी और ऊपर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी। यहां प्राइस बार बार ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में मूव करेगा। जनरली ये पैटर्न बुलिश ट्रेंड में बनती है। वैसे ये एक न्यूट्रल पैटर्न है, लेकिन इसका यूज एज अ कंटिन्यूअस पैटर्न की तरह भी कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब इस पैटर्न का यूज आप कंटिन्यूअस पैटर्न की तरह भी कर सकते हैं और न्यूट्रल पैटर्न की तरह भी कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा था, हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन के साथ। यहां ये दो पॉइंट को टच करके हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे और ये दो पॉइंट को टच करके दूसरी ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी। और आगे भी प्राइस ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में ही मूव करता रहता है। नेक्स्ट प्राइस ने इस सपोर्ट लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि आगे प्राइस यहां से नीचे जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जरूरी नहीं कि राइजिंग चैनल बनने के बाद प्राइस नीचे ही मूव करे। प्राइस यह ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है, इसलिए आपको इसमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल, यहां भी प्राइस हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन के साथ ऊपर जा रहा था। ये दो पॉइंट को टच करके एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे और यह दो पॉइंट को टच करके हम दूसरी ट्रेंड लाइन बनाएंगे। नेक्स्ट प्राइस कुछ टाइम के लिए ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में मूव करता रहता है और आगे प्राइस ने इस रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। ऐसी कंडीशन में आपको बाय करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए। चलिए इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। देखिए यहां पर प्राइस हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन के साथ ऊपर जा रहा है। मतलब अब तक यहां पर ऑलरेडी बायर्स बाय करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसलिए हमें भी यहां बाय करने की अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करनी चाहिए। नेक्स्ट प्राइस ने इस अपर ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। मतलब यहां पर बायर्स तो अपना कंट्रोल ले ही रहे थे और अब तो यह ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक कर दी।
मतलब यहां और भी ज्यादा बायर्स बाय करने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बायर्स तो ऑलरेडी थे, लेकिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने का मतलब है कि यहां और भी नए बायर्स भी बाय करने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा रहेगा अगर हम यहां पर बाय में एंट्री करें। नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पर भी प्राइस हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन में ऊपर जा रहा था, मतलब अभी बायर्स बाय करने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। नेक्स्ट, प्राइस ने इस सपोर्टिव ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। इसका मतलब अब यहां लोग ज्यादा बाय करने में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए ऐसी कंडीशन में हमें सेल करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए। नेक्स्ट, प्राइस नीचे गिरता है। चलिए समझते हैं इस पैटर्न में आपको ट्रेड कैसे लेना है। इस पैटर्न में आप दो तरह से ट्रेड ले सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पे प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा था। ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी। यहां प्राइस अप ट्रेंड में है, तो हम वेट करेंगे कि प्राइस इस सपोर्ट के पास आकर कोई बुलिश कैंडल का सिग्नल दे। उस समय हम बाय में एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइस आता है इस ट्रेंड लाइन के पास। वहां पर हमें बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। यहां पर आप बाय में एंट्री कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस बुलिश कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे, और प्रॉफिट टारगेट रहेगा ये ऊपर ट्रेंड लाइन के पास। इस तरह से आप इस पैटर्न में ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन याद रखना, अगर प्राइस इस अपर ट्रेंड लाइन के पास है और आपको कोई भी बेरिश कैंडल का सिग्नल मिलता है, तो पूरी संभावना रहेगी कि प्राइस यहां नीचे तक आ सकता है। लेकिन अगर आप यहां पर सेल में एंट्री करेंगे तो उसमें ज्यादा रिस्क रहेगा। इसीलिए राइजिंग चैनल में अगर आप सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे तो यह आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा तरीका, इसी एग्जाम्पल में प्राइस आगे जाता है और इस सपोर्टिव ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है। यहां पर बायर्स ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं और धीरे धीरे सेलर्स ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसीलिए ऐसी कंडीशन में हम रिटेस्ट का वेट करके सेल साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइस आता है इस ट्रेंड लाइन के पास। वहां पर हमें बियरिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। अब आप यहां पर सेल में एंट्री कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस बियरिश कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर, और प्रॉफिट टारगेट के लिए आप 1 से 2 या 1 से 3 के हिसाब से रख सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइस नीचे गिरता है और उसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। आपकी नेक्स्ट पैटर्न है फॉलिंग चैनल। जनरली ये पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनती है। इसमें भी दो ट्रेंड लाइन रहेंगी। अपर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी, लोअर ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी। ये पैटर्न भी न्यूट्रल पैटर्न का काम करेगी और कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह भी काम करेगी। एग्जाम्पल के लिए, यहां पर प्राइस डाउन ट्रेंड में लोअर लो और लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा था, तो हम ये 2 पॉइंट को टच करके एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे और ये 2 पॉइंट को टच करके हम एक दूसरी ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी और यह ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी। नेक्स्ट, प्राइस इस ट्रेंड लाइन के बीच में कुछ टाइम के लिए मूव करता है। उसके बाद यह रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन को प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है। अब हम आगे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे से प्राइस ऊपर जा सकती है, और अगर बाय चांस प्राइस ने इस लोअर ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक किया होता तो हम प्रेडिक्ट करते कि प्राइस यहां से नीचे की तरफ सकती है। इस पैटर्न में आपको ट्रेड कैसे लेना है, यहां प्राइस डाउन ट्रेंड में था तो ये पॉइंट को हम टच करके ट्रेंड लाइन बनाएंगे और ये पॉइंट को टच करके हम दूसरी ट्रेंड लाइन बनाएंगे। डाउन ट्रेंड है तो हम सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास आता है और बियरिश और कंफर्मेशन का सिग्नल देता है। अब हम यहां पर सेल में एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहां, और प्रॉफिट टारगेट के लिए हम यह ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे। नेक्स्ट, हम देखें तो हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, प्राइस ने इस सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अब हम बोल सकते हैं कि यहां पर सेलर्स सेल करने में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसलिए हम यहां पर सेल की अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आता है जो कि पहले सपोर्ट का काम करती थी, अब रेजिस्टेंस का काम करेगी। वहां पर हमें फिर से बियरिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। अब हम यहां पर भी सेल एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर, और प्रॉफिट टारगेट के लिए हम 1 से 2 या फिर 1 से 3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने हमारे चार्ट पैटर्न के दूसरे एपिसोड नहीं देखे तो एक बार उनको जरूर चेक कर लेना।